Assalamu alaikum student. In this lecture we will discuss the types of relationship. Before discussing the different types of relationship, we have to discuss the definition of relationship. So what is relationship? A relationship is a logical connection between two different entities. हम दो entities के दरमियान जो connection बनाते हैं इसको relation से show करते हैं. For example, we have an employee entity जो कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय का डाटा कंटेन करती है और इसी तरह हमारे पास एक कार एंटिटी है. जो एम्प्लॉय है वो इस कार को ऑन करता है, तो हम इस रिलेशनशिप को एक लॉजिकल लाइन से शो करते हैं और रिलेशनशिप का नाम हमेशा इस लॉजिकल लाइन के ऊपर लिखते हैं. तो इस रिलेशनशिप को हम इस तरह देखेंगे कि एम्प्लॉय है कार. इस तरह हमारे पास एक और एंटिटी है टीचर और एक एंटिटी है स्टूडेंट, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है टीचर टीचर स्टूडेंट, जो कि हमने शो किया है एक लॉजिकल लाइन से. तो स्टूडेंट हमेशा जब भी हम रिलेशनशिप बनाएंगे, द नेम ऑफ द रिलेशनशिप डिस्प्ले ओवर द लाइन. तो हम जो भी कनेक्शन हम बनाएंगे, जो नेम है रिलेशनशिप का इस लाइन के ऊपर लिखेंगे. Student, always remember that relationship indicates how the entities are connected or related to each other. रिलेशनशिप हमें बताएगा कि दो एंटिटीज जो हैं वो आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं और इनका आपस में क्या ताल्लुक है. द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट. जो भी एंटिटीज एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी इनको हम पार्टिसिपेंट का नाम देते हैं. स्टूडेंट, कुछ बातें आपको रिलेशनशिप के मुतालिक पता होनी चाहिए. वो क्या होती हैं? और रिलेशनशिप डिफाइन रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज. जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो दो एंटिटीज के दरमियान हमेशा एक रेलिवेंट कनेक्शन होता है. रेलिवेंट कनेक्शन का क्या मतलब है कि जब दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं तो कई तरह के रिलेशनशिप बन सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही रिलेशनशिप कंसीडर करेंगे जो कि रेलिवेंट होगा. नेक्स्ट हमारे पास और रिलेशनशिप आर बाई डायरेक्शनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है रिलेशनशिप की. जब भी हम रिलेशनशिप को एवेल्युएट करेंगे हमेशा बोथ साइड से करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो एंटिटीज हैं ए एंड बी, तो अगर हमने इनके दरमियान रिलेशनशिप देखना है तो हम ए का बी के साथ भी रिलेशनशिप चेक करेंगे और बी का ए के साथ भी रिलेशनशिप चेक करेंगे. कंसीडर ओनली रेलिवेंट रिलेशनशिप. हम हमेशा एक रेलिवेंट रिलेशनशिप ही लेंगे, मींस वो रिलेशनशिप ही कंसीडर करेंगे जिनकी हमारे सिस्टम में जरूरत होगी. तो स्टूडेंट, ये तो थी रिलेशनशिप की डेफिनेशन, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अब रिलेशनशिप समझ में आ गए होंगे. अब हम देखते हैं व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जो कि हमारा मेजर टॉपिक था आज के लेक्चर का. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. वन टू वन रिलेशनशिप, one to many relationship, many to many relationship, recursive and none. जिसमें जो फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है इनको हम बाइनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि इन क्योंकि बाइनरी रिलेशनशिप में दो एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए हम इन रिलेशनशिप को बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं. ऐसे रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ एक एंटिटी इन्वॉल्व होती है उसको हम यूनिरी रिलेशनशिप कहते हैं. तो रिकर्सिव एक यूनिरी रिलेशनशिप है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एंटिटी ही पार्टिसिपेट करती है. जो थर्ड वन है वो है हमारे पास नन. नन में स्टूडेंट एक एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, यानी कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से एसोसिएट नहीं होती. ऐसे रिलेशनशिप को हम नन रिलेशनशिप कहते हैं. स्टूडेंट, फर्स्ट वी डिस्कस वन टू वन रिलेशनशिप. जैसा कि हमें मालूम है कि हम जब भी रिलेशनशिप को अवेल्युएट करेंगे तो हम बोथ साइड से ही रिलेशनशिप को अवेल्युएट करेंगे. तो हम देखते हैं वन टू वन रिलेशनशिप की स्टेटमेंट क्या है. तो फर्स्ट हाफ जो है स्टेटमेंट का वो ये है, बिफोर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास. इसका मतलब ये है कि पहली एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस जो है वो दूसरी एंटिटी क्लास के एक इंस्टेंस के साथ ही एसोसिएट होगा जब हम वन टू वन रिलेशनशिप की बात करते हैं. तो अब हम इस स्टेटमेंट के सेकंड हाफ को देखते हैं. फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास. यानी कि सेकंड एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस जो है
वो भी फर्स्ट एंट्री क्लास के एक इंस्टेंट के साथ ही एसोसिएट होगा इन वन टू वन रिलेशनशिप में। तो स्टूडेंट अब हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक एंटिटी चेयरमैन है और एक एंटिटी डिपार्टमेंट है। तो एक डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन होता है और एक जो चेयरमैन होता है वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को रन कर सकता है। तो इसलिए इनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप बनता है वो है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक नोटेशन होती है, जैसे आपने यहाँ पे देखा मैंने वन टू वन डाला हुआ है। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर लाइंस पे देखें जो रिलेशनशिप लाइंस है उस पे मैंने वर्टिकल एक लाइन लगाई हुई है, ये कार्डिनलिटी को शो करता है। और ये कार्डिनलिटी क्या होती है इसको हम लोग इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो वन टू वन रिलेशनशिप है इसको हम कैसे रीड करेंगे। तो वन चेयरमैन रन्स ओनली वन डिपार्टमेंट, एक चेयरमैन जो है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही रन कर सकता है। और डिपार्टमेंट इज रन ओनली बाय वन चेयरमैन, और जो डिपार्टमेंट है उसको एक ही चेयरमैन जो है वो रन करेगा। सो दिस रिलेशनशिप इज वन टू वन रिलेशनशिप। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंट्री हैज प्रेसिडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट होता है, एक ही वजीर आजम होता है और एक वजीर आजम सिर्फ एक ही कंट्री का होता है। इसलिए ये जो रिलेशनशिप हमारे पास आता है इसको हम लोग वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। तो वन कंट्री हैज वन प्रेसिडेंट एंड वन प्रेसिडेंट इज ऑफ वन कंट्री। तो हमने देखा वन टू वन रिलेशनशिप में एक एंटिटी का एक इंस्टेंट जो है वो दूसरी एंटिटी के एक इंस्टेंट के साथ ही एसोसिएट होता है, और इसी तरह दूसरी एंटिटी का एक इंस्टेंट जो है वो फर्स्ट एंटिटी के एक एंटिटी के साथ ही एसोसिएट होगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। तो स्टूडेंट अब इस रिलेशनशिप को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, कंट्री और कैपिटल से। कंट्री हमारे पास एक एंटिटी है, कैपिटल एक एंटिटी है। जैसे कि आपको मालूम है कि एक कंट्री का एक ही कैपिटल हो सकता है, इसी तरह एक जो कैपिटल है वो एक ही कंट्री में हो सकता है। इसलिए ये जो रिलेशनशिप है ये वन टू वन रिलेशनशिप है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दो एंटिटीज ली, एक कंट्री और एक कैपिटल। तो अगर हम फर्स्ट एंटिटी से सेकंड एंटिटी को एसोसिएट करें तो आप देखें कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है। तो ये फर्स्ट एंटिटी का एक जो इंस्टेंस है वो सेकंड एंटिटी के एक इंस्टेंट के साथ ही एसोसिएट हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के साथ भी हो और पाकिस्तान दिल्ली के साथ भी हो, ऐसा नहीं हो रहा। तो एक एंटिटी का एक इंस्टेंट दूसरी एंटिटी के एक इंस्टेंट के साथ ही मैच हो रहा है। इसी तरह अगर हम इसको दूसरी साइड से देखें यानी सेकंड एंटिटी से देखें तो सेकंड एंटिटी का जो एक इंस्टेंट है वो फर्स्ट एंटिटी के एक इंस्टेंट के साथ ही रिलेट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। जी स्टूडेंट अब हम देखते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप को। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप की स्टेटमेंट। फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसेस इन दी सेकेंड एंटिटी क्लास। मतलब फर्स्ट एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस सेकेंड एंटिटी क्लास के एक इंस्टेंट के साथ एसोसिएट होगा वन टू मैनी रिलेशनशिप में। अब हम इसका सेकेंड हाफ देखते हैं। ईच इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। मतलब इस सेकेंड एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस फर्स्ट एंटिटी क्लास के एक इंस्टेंट के साथ ही एसोसिएट होगा वन टू मैनी रिलेशनशिप में। तो अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे एक हमारे पास एंटिटी कॉलेज है, एक हमारे पास डिपार्टमेंट एंटिटी है। तो एक कॉलेज में कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसी कॉलेज के डिपार्टमेंट जो है वो किसी और कॉलेज के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। इसलिए इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप है। हम देखो कि यहाँ पे मैंने नोटेशन के तौर पे वन और एन लगाया है, तो ये एक नोटेशन है वन टू मैनी रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा हम मैनी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है क्रोफिट सिंबल। अब हम इस रिलेशन को कैसे
रीड करेंगे तो वन कॉलेज कैन हैव मैनी डिपार्टमेंट, एक कॉलेज में कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं। बट वन डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ ओनली वन कॉलेज, लेकिन एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही कॉलेज का पार्ट हो सकता है। तो अब हमें पता चला कि एक जो फर्स्ट एंटिटी है उसका एक इंस्टेंस जो है वो सेकंड एंटिटी के कई इंस्टेंस के साथ मैच हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, लेकिन जो सेकंड एंटिटी है उसका एक इंस्टेंट जो है वो फर्स्ट एंटिटी के सिर्फ एक इंस्टेंट के साथ ही एसोसिएट होगा इन वन टू मैनी रिलेशनशिप में। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय करते हैं एम्प्लॉय को। तो ये जो रिलेशनशिप है ये भी हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप है, क्योंकि वन एम्प्लॉयर कैन एम्प्लॉय मैनी एम्प्लॉयज। एक जो एम्प्लॉयर है वो कई लोगों को नौकरियां दे सकता है, लेकिन वन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड बाय ओनली वन एम्प्लॉयर। तो एक टाइम में एक जो एम्प्लॉय है वो एक ही जगह काम कर सकता है, इसलिए ये जो रिलेशनशिप है ये हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप है। अब हम इस रिलेशनशिप को समझने के लिए एक टेबल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हमारे पास एक एंटिटी है एम्प्लॉयर और एक एंटिटी है एम्प्लॉय की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयर्स के नाम हमने लिखे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम लिखे हैं। तो अगर हम देखें फर्स्ट एंटिटी को, यानी एम्प्लॉयर जो हमारी फर्स्ट एंटिटी है, तो इसका एक जो इंस्टेंस है वो सेकंड एंटिटी के कई इंस्टेंस के साथ जो है वो एसोसिएट होगा। जैसे GCWAR अगर एम्प्लॉयर है तो उसके अंदर सना भी काम कर रही होगी, आयशा भी काम कर रही होगी और सादिया भी कर रही होगी। तो हमने देखा कि फर्स्ट एंटिटी का एक इंस्टेंट या एक रिकॉर्ड जो है वो सेकंड एंटिटी के कई इंस्टेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। इसी तरह अगर हम सेकंड एंटिटी से देखें तो हमारे पास जो सना है या आयशा है या सादिया है, तो वो क्योंकि एक ही एम्प्लॉय के अंदर काम करेंगी, तो यहाँ इस जो सेकंड एंटिटी है उसके जो एक इंस्टेंस है वो फर्स्ट एंटिटी के एक इंस्टेंट के साथ ही एसोसिएट होंगी। ये नहीं हो सकता कि सना जो है वो GCWAR के साथ भी हो और सना जो है GCWB के साथ भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड एंटिटी का एक इंस्टेंट जो है वो फर्स्ट एंटिटी के एक इंस्टेंट के साथ ही एसोसिएट होगा। लेकिन जो फर्स्ट एंटिटी है इसका एक इंस्टेंस जो है वो सेकंड एंटिटी के कई इंस्टेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है वन टू मैनी रिलेशनशिप में। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हम वन टू मैनी रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें एक और टेबल भी बनाना पड़ता है जिसके थ्रू हम इन दोनों टेबल्स का कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए डायरेक्ट 3 लाइंस लगा दी हैं, लेकिन एक्चुअली तौर पर हम लोग यहाँ पर एक और टेबल बनाते हैं और उस टेबल के साथ हम वन टू मैनी रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसेस इन द सेकंड एंटिटी क्लास। यानी फर्स्ट एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस सेकंड एंटिटी क्लास के कई इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएट होगा इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब हम सेकंड हाफ को देखते हैं स्टेटमेंट के। फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसेस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। यानी कि सेकंड एंटिटी क्लास का भी एक इंस्टेंस जो है वो फर्स्ट एंटिटी क्लास के कई इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएट होगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एंटिटी स्टूडेंट है और एक एंटिटी जो है वो कोर्स है। तो जो एक स्टूडेंट जो है वो कई कोर्सेज रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। इसी तरह एक कोर्स को कई स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आपने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे एक नोटेशन यूज की है M और N की।
ये नोटेशन हम यूज करते हैं जब हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को शो करना हो। इसके अलावा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम ये क्रॉ फिट के सिंबल यूज करते हैं ऑन बोथ साइड। तो इस रिलेशन को हम कैसे रीड करेंगे, मैनी टू मैनी रिलेशन को हम कैसे रीड करते हैं। वन स्टूडेंट स्टडीज मैनी कोर्सेज, एक स्टूडेंट कई कोर्सेज रीड कर सकता है। इसी तरह वन कोर्सेज मे बी स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट, और एक कोर्सेज को कई स्टूडेंट जो है वो रीड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट एंटिटी क्लास का जो एक इंस्टेंस है वो सेकंड एंटिटी क्लास के कई इंस्टेंस के साथ जो है वो एसोसिएट है, और इसी तरह सेकंड एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस जो है वो फर्स्ट एंटिटी क्लास के कई इंस्टेंस के साथ एसोसिएट है इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रीडर रीड्स बुक, रीडर्स जो हैं कई बुक्स रीड कर सकते हैं, इस तरह एक बुक जो है उसको कई रीडर रीड कर सकते हैं। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो वन रीडर में रीड मैनी बुक्स, एक रीडर कई बुक्स रीड कर सकते हैं, और वन बुक में भी रीड बाय मैनी रीडर, और एक बुक को कई रीडर जो है वो पढ़ सकते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब हम एक रिप्रेजेंटेशन से और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होते हैं। जैसे मेरे पास एक एंटिटी स्टूडेंट है और एक एंटिटी कोर्स है, ये स्टूडेंट के इंस्टेंसेस हैं और ये जो है हमारे पास कोर्सेज के इंस्टेंसेस हैं। तो अब अगर हम देखें मैनी टू मैनी के लिहाज से, तो ये मेरे पास फर्स्ट इंस्टेंस जो स्टूडेंट है इसका एक जो इंस्टेंस है वो सेकंड एंटिटी के कई इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सना है वो इंग्लिश भी पढ़ रही है, सना कंप्यूटर भी पढ़ रही है और सना उर्दू भी पढ़ रही है। तो हमने देखा कि फर्स्ट एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस सेकंड एंटिटी क्लास के कई इंस्टेंस के साथ जो है वो एसोसिएट है। तो ये क्या है, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के फर्स्ट हाफ की स्टेटमेंट है। अगर हम उसको सेकंड हाफ से एवेल्युएट करेंगे तो जैसा कि आपने देखा ये हमारे पास सेकंड एंटिटी है, तो इसका एक इंस्टेंस जो है वो फर्स्ट एंटिटी के कई इंस्टेंस के साथ जो है वो एसोसिएट है। जैसे कि इंग्लिश जो है वो सना भी पढ़ सकती है, इंग्लिश जो है वो सादिया भी पढ़ सकती है, इंग्लिश आयशा भी पढ़ सकती है। तो सेकंड एंटिटी के भी एक इंस्टेंस जो है वो फर्स्ट एंटिटी के कई इंस्टेंस के साथ एसोसिएट है। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हमने देखा कि वन इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी इज एसोसिएटेड टू मैनी इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी, और इसी तरह वन इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी इज एसोसिएटेड टू मैनी इंस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंटिटी क्लास। अब हम देखते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या रिलेशनशिप होता है? रिलेशनशिप ऑफ एन एंटिटी टू इटसेल्फ, या हम इसे कहते हैं इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप्स। स्टूडेंट, अगर एक एंटिटी का एक इंस्टेंस या रिकॉर्ड इसी एंटिटी के एक इंस्टेंस और रिकॉर्ड के साथ एसोसिएट हो तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। ये एक यूनरी रिलेशनशिप होता है और इसको हम सेल्फ रिलेशनशिप का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसमें एक एंटिटी का अपनी ही एंटिटी के साथ रिलेशनशिप होता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास एक एम्प्लॉय एंटिटी है, तो एक एम्प्लॉय जो है वो अपने ही एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉय वर्क फॉर एन अदर एम्प्लॉय, तो एक एंटिटी का अपनी ही एंटिटी के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो बन रहा है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, एक क्लास में कई स्टूडेंट होते हैं, तो उसी क्लास का एक स्टूडेंट जो होता है वो CRB होता है, तो वो उसी क्लास के साथ रिलेट होता है। तो इसको हम रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रही हैं, ये यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं। तो आपने देखा जो डीन होता है वो काम कर रहा होता है VC के, इसी तरह HOD जो है वो डीन के अंडर काम कर रहा होता है, जो टीचर्स हैं वो HOD के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो एक एम्प्लॉय जो है वो एक दूसरे एम्प्लॉय के अंदर ही काम कर रहा होता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। और इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे पर्सन जो है
लिव्स विद पर्सन, ठीक है, पर्सन लिव्स विद पर्सन का क्या मतलब है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ ही रह रहे होते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप में हम इस तरह के रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप का नाम देते हैं। तो हमें पता चला जब एक एंटिटी का एक इंस्टेंट इसी एंटिटी के एक इंस्टेंट के साथ एसोसिएट होगा तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप का नाम देंगे। अब हम अपने लास्ट टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि है नन रिलेशनशिप। स्टेटमेंट क्या है नन रिलेशनशिप की, नो इंस्टेंस ऑफ एन एनी एंटिटी रिलेट्स टू एनी इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी। मतलब एंटिटी का किसी भी इंस्टेंस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि एक एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी के किसी भी इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम नॉन रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरमीडिएट स्टूडेंट कैन नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन। जैसे कि कोई इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, उसको जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट के रिजल्ट से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम नॉन रिलेशनशिप कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से तमाम रिलेशनशिप जो है समझ आ गए होंगे। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।